लाइक स्लो, क्योंकि आई गेस बच्चे बाद में ज्वाइन करेंगे थोड़े। सीआर का मैसेज आया हुआ था। तो टॉपिक होगा हमारा, मतलब आज की लैब का, कि वाई नैंड गेट इज़ यूनिवर्सल, और प्लस अगर नैंड गेट यूनिवर्सल है तो इसकी कोई एप्लीकेशन है क्या, और वो एप्लीकेशन क्या है, और उन्हीं की एप्लीकेशन में हम एक एप्लीकेशन पढ़ेंगे, हाफ वेट एडर। ठीक है। अब हाफ वेट एडर क्या होता है इसके बारे में मैंने वीडियो आपको भेजी हुई थी, जो कि प्रोबेबली आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो मैं भी आपको दोबारा टाइम दे दूँगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो सबसे पहले चलते हैं या नैंड गेट की यूनिवर्सलिटी की तरफ। अब नैंड गेट दो के बेसिक गेट नहीं है, बेसिक गेट हमारे पास तीन ही हैं, जो कि हैं एंड और नॉट। ठीक है। एंड और नॉट, ये हमारे पास कौन से गेट हैं, बेसिक गेट्स। ठीक है। अच्छा, इनमें से जो इनसे मिलके बनते हैं गेट्स, उनमें से हमारे पास आ जाते हैं नैंड गेट। ठीक है। नैंड है हमारे पास, नॉर है, और एक्सक्लूसिव और है, एक्सक्लूसिव नॉर है। ठीक है। इन सब की गेट आइसिस के नंबर भी हैं, वो हम लोगों ने पिछली लैब में, बल्कि पिछली से पिछली लैब में पढ़ भी लिए हैं। अच्छा, ये वाले गेट जो हैं ये फंडामेंटल, ये बेसिक गेट से मिल के बनते हैं। तो इनको मैं कह रहा हूँ डिराइव गेट्स, कोई डिराइव कोई वर्ड नहीं है। बेसिकली दीज गेट्स आर डिराइव फ्रॉम द बेसिक गेट्स। तो लाइक डिराइव क्वांटिटीज, हम इसको डिराइव गेट्स बोल सकते हैं। ठीक है। इन्हीं गेट्स में से एक गेट है हमारे पास नैंड, और एक गेट है हमारे पास नॉर, जिनसे उल्टा बाकी सब गेट्स बन सकते हैं इंक्लूडिंग बेसिक गेट्स। ठीक है। ये वाले भी और ये वाले भी। देयरफॉर दीज टू गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। अब वो कैसे बन सकते हैं वो हम अभी देखेंगे। ठीक है। तो अब हम पहले चलते हैं कि वाई नैंड गेट इज अ यूनिवर्सल गेट। ओके, तो ये हमारे पास एक नैंड गेट का, ये हमारे पास एक नैंड गेट की ना डायग्राम होती है, आप लोगों को पता भी होगा। दिस इज अ नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है, बेसिकली एक एंड गेट होता है और उसके आगे एक इन्वर्टर लगा हुआ होता है। ठीक है। और इसे इन्वर्टर को हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा, दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस इज इट्स आउटपुट, लेट्स से एक्स, एंड वी नो दैट इट्स की जो आउटपुट होगी वो इक्वल होगी ए डॉट बी, मतलब कि इन दोनों का प्रोडक्ट, इनटू इसके ऊपर बार, क्योंकि नैंड गेट है। ये नैंड गेट की आपके पास क्या है, आउटपुट लॉजिक एक्सप्रेशन। अच्छा, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, एक रूल है, एज अ रूल आपने याद करना है सिंप्लीफाई करते हुए इक्वेशंस को, कि जब ऊपर बार हो और आप इसको ऐसे डिफरेंट करना चाहते हो, जो कि आई गेस आपने शायद थ्योरी में पढ़ लिया हो, इसके ऊपर बार है, इन दोनों को सेपरेट करना है, तो देखें एक बार इसके ऊपर आ जाएगी, एक बार बी के ऊपर आ जाएगी, और जो बीच में मल्टीप्लाई का साइन है वो प्लस में तब्दील हो जाता है, प्लस में तब्दील हो जाता है। तो हम कहते हैं ये भी नैंड की एक्सप्रेशन है, ये भी नैंड की एक्सप्रेशन है। सिमिलरली अगर देखा जाए कि ए बी, ए डॉट बी है, इसके ऊपर भी बार है, इसके भी बार है, और इसके होल के ऊपर बार है, तो अब ये क्या होगा, दिस विल बी लाइक दिस, के ए बार ऊपर फिर बार आ जाएगी, इधर बी बार ऊपर फिर बार आ जाएगी, और जो दरम्यान में डॉट है वो प्लस में फिर जाएगा। डॉट जो होता है, डॉट के ऊपर भी बार है ना, तो उसको सम में तब्दील कर देगा। सिमिलरली अगर सम के ऊपर बार होगी तो उसे प्रोडक्ट में तब्दील कर देगा। तो ये एक बार की या नॉट की एबिलिटी है। यही एक्स्ट्रा चीज़ थी, एक ओनली एक्सप्रेशन सॉल्व कैसे करते हैं ये बताने के लिए। अच्छा, अब नैंड गेट की अगर हम ट्रुथ टेबल की तरफ आएँ, तो नैंड गेट का ट्रुथ टेबल कैसे होता है, ए बी और लेट्स से एक्स, बल्कि दरमियान में एक ले लेते हैं हम, ए डॉट बी। अच्छा, 1 1 0 0। ठीक है। एक इनपुट आ जाती है, सेकंड इनपुट लेट्स से हम कह देते हैं 0 1 0 1। तो ये चार ही कम्बिनेशन हमारे पास बन सकते हैं। अब इन चार कम्बिनेशन के थ्रू चेक करते हैं हम कि ए डॉट बी का आंसर क्या आएगा। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे फिर 0 आएगा, यहाँ पे बी 0 आएगा। और फाइनल आउटपुट जो कि नैंड की आउटपुट है वो क्या आएगी, फाइनल आउटपुट हमारे पास आएगी 1 0 है ना, 0 के बाद नॉट करना है, एक्स मतलब फाइनल फाइनल आउटपुट, फाइनल आउटपुट इज दिस, ए डॉट बी के ऊपर नॉट, क्योंकि नैंड की आउटपुट है। तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी 1, दिस इज़ 0, दिस इज़ 1, एंड दिस इज़ अगेन 1। तो ये हमारे पास नैंड गेट है। ठीक है। ये बहुत ही इजी चीज़ थी जो कि आपको ऑलरेडी पता थी। अब क्वेश्चन इज कि हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस गेट इनटू इन्वर्टर या नॉट गेट।
तो नॉट गेट में कन्वर्ट करने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, इसकी दोनों इनपुट्स को शॉर्ट कर देना है। ये बात याद रखनी है आपके, हाउ वी कैन कन्वर्ट नैंड इनटू नॉट गेट, बाय सिंपली शॉर्ट सर्किटिंग इट्स बोथ इनपुट्स या बाय कनेक्टिंग इट्स बोथ इनपुट्स। ठीक है, जब आप दोनों इनपुट कनेक्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली आप इसे कोई एक ही इनपुट दे सकते हैं, क्योंकि वही एक ही इनपुट देंगे तो वो दोनों तरफ चले जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने दोनों इनपुट कनेक्ट कर दिए, इफ़ आई एम कंसिडरिंग दिस सर्किट, ठीक है, ये ये और जिसकी दोनों इनपुट आपके पास कनेक्टेड है, अगर मैं ये वाला सर्किट कंसीडर कर रहा हूँ तो मेरे पास ये दो तो यूजलेस हो जाती हैं। ये वाली जो दो कम्बिनेशन है ना, दिस कम्बिनेशन एंड दिस कम्बिनेशन, क्यों यूजलेस हो जाती हैं? क्यों? बिकॉज अब मैं दूसरे इनपुट जीरो कभी आ ही नहीं सकती, क्योंकि जब मैं यहाँ पे वन दूंगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे वन जाएगा, यहाँ पे वन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे जीरो दूंगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी जीरो जाएगा, यहाँ पे जीरो जाएगा। तो मेरे पास आई एम लेफ्ट विद ओनली दिस टू कम्बिनेशन, दिस वन एंड दिस वन। और आप जरा इसके ऊपर आउटपुट देखें कि व्हेन यू आर गिविंग वन हेयर द आउटपुट इज जीरो, एंड व्हेन यू आर गिविंग जीरो हेयर आउटपुट इज वन। तो हम ये कहते हैं कि व्हेन यू कनेक्ट द बोथ इनपुट्स ऑफ अ नैंड गेट इट एक्ट एज एन इन्वर्टर। ठीक है, ये इन्वर्टर के तौर पे काम कर रहा है। देखिए, वन आपने दिया तो जीरो आ रहा है, जीरो आपने दिया तो वन आ रहा है। तो व्हेन एवर यू, जी मुनीब कोई क्वेश्चन? अच्छा, देखें तो यहाँ तो इसलिए हम कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट द नैंड इनटू नॉट गेट, यू सिंपली हैव टू शॉर्ट सर्किट और कनेक्ट इट्स इनपुट्स। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी? अब दोनों ए हैं तो ए डॉट ए आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है हमने रूल्स में पीछे पढ़ा है कि ए डॉट ए भी ए के इक्वल होता है। ठीक है, रूल नंबर आई गेस कौन सा था ये रूल नंबर, यहाँ पे हमने पढ़ा था। ये सारे रूल्स मैं आप लोगों को सेंड भी कर चुका हूँ पीछे। ठीक है, तो ये रूल नंबर क्या था आपके पास, ए डॉट ए वाला, ये कि ए डॉट ए के इक्वल होता है। तो यहाँ से ऊपर बाहर आ जाएगी सिंपल, तो हमारे पास ये आ जाएगी एक्सप्रेशन। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट एन एंड गेट इनटू एन एंड गेट नॉट गेट। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि नैंड गेट से एंड गेट बनाना, तो आप क्या करेंगे, नैंड गेट के आगे एक इन्वर्टर पर लगा देंगे। तो जब नैंड गेट के आगे एक और इन्वर्टर लग जाएगा कि दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ नैंड गेट, इसको दोबारा इन्वर्ट कर देंगे तो एंड गेट बन जाएगा। इस बार से सिंपली वाली बाल कैंसिल होगी तो आप आंसर क्या आ जाएगा, ए डॉट बी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप आउटपुट के ऊपर, नैंड गेट के आउटपुट के ऊपर ये वाला कम्बिनेशन लगा दें ऊपर वाला, ठीक है, ये ऊपर वाला कम्बिनेशन यहाँ पे लगा दें, तो दिस कम्बिनेशनल सर्किट विल एक्ट एज अ AND gate, and this combination circuit is consist of this combination circuit consists of NAND gate only. तो हम ये कहेंगे कि this is how I can convert NAND gate into a AND gate. Similarly, I can make OR gate using this combination. तो ये तीन आपने combination याद रखने हैं। अब देखें OR gate कैसे बनेगा, this is the expression for OR gate। ना यहाँ पे हमने क्या किया है, A को इन्वर्ट किया है, B को इन्वर्ट किया है, ठीक है, और उसके बाद उन दोनों को दोबारा नैंड कर लिया है। ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, देखें ए इन्वर्टेड ए हो गया, ये इन्वर्ट हुआ, फिर बी इन्वर्ट हुआ, और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, नैंड। और नैंड में अब क्या करते हो, दोबारा से इन दोनों के ऊपर ये होता है और फिर इसके बाद ये होता है। तो जब ये होगा तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे सिंपली, तो ये इट विल बिकम लाइक दिस, के इसके ऊपर से इससे ये कटा तो इधर ए के ऊपर बार के ऊपर बार, डॉट इज कन्वर्टेड इनटू प्लस, और बी के ऊपर बार के ऊपर बार, तो ये ए के इक्वल आ जाएगा एंड प्लस ये बी के ही इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम कर सकते हैं। सही है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? कि देखें, दिस इज हाउ आई कैन कन्वर्ट नैंड इनटू रिमेनिंग थ्री बेसिक गेट्स। और जब हम थ्री बेसिक गेट्स बना सकते हैं तो ऑब्वियसली जो बाकी गेट्स होते हैं, एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर वगैरह गेट्स, वो इन बेसिक गेट्स से बने होते हैं ना। जब हम बेसिक गेट्स बना रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर वो वाली भी गेट बना सकते हैं, क्योंकि वो गेट भी बेसिक गेट से मिलकर बने हुए हैं। अच्छा, तो आपको पता होगा कि इस लैब में हमने दो क्विज़ेस लेने हैं। एक क्विज़ होगा इसी लैब के अंदर से और एक क्विज़ होगा लैब नंबर 2 के अंदर से। तो होप सो आप दोनों की तैयारी करके आए हुए होंगे, एंड आई एम वेटिंग फॉर अदर्स टू ज्वाइन। मैंने सुना कि 3 o'clock के बाद आपके बाकी स्टूडेंट ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। खैर, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? सर, और गेट की कंस्ट्रक्शन दोबारा समझा सकते हैं? और गेट की कंस्ट्रक्शन, श्योर। अच्छा, देखें, हमने और गेट बनाना है ना, तो हमें सबसे पहले तो एक्सप्रेशन पता होना चाहिए कि हम और गेट कैसे बना सकते हैं। बेसिकली आई नीड दिस एक्सप्रेशन ना, कि दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ और गेट। तो ये हम आ सकते हैं बाय, अगर हम क्या करें कि हमने खुद से जज करना होता है। आप थ्योरी में पढ़ेंगे कि आप किस तरह ये चीज़ें बनाते हैं। तो आप क्या करेंगे, दोनों को इन्वर्ट करेंगे सबसे पहले।
ये देखें, ए को इन्वर्ट किया, बी को इन्वर्ट किया, और फिर इन दोनों को आगे दोबारा नैंड में डाल दिया, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगी? जरा एक्सप्रेशन बनाए ना, यहाँ से शुरू है। जब भी एक्सप्रेशन बनाना शुरू होते हैं तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है? तो और कोई ना कोई नाम दे देते हैं, जिस तरह हर आउटपुट का एक नाम दे दें। इसको कह लें सी, इसको कह लें डी, ठीक है? तो आपके पास या बाकी आगे नैंड है ना, तो ये बनेगा सी डॉट डी और ऊपर नैंड, सही है? नैंड की एक्सप्रेशन हो जाती है। अब सी की वैल्यू पुट कर दें, सी किसके इक्वल है? ए डॉट के, ए बार के। तो यहाँ पे हमने ए बार पुट कर दिया, यहाँ पे आपने बी बार पुट कर दिया, और उसके ऊपर एक और बार है, इस तरह करके। तो अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो ये वही एक्सप्रेशन बनेगी जो कि एक और गेट की एक्सप्रेशन होती है। तो बस पॉइंट है इसके, इस तरह का कम्बिनेशन करके आप नैंड गेट को और गेट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह का कम्बिनेशन करके आप इसे एज आ नॉट गेट इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड गेट इस्तेमाल कर सकते हैं, और इस तरह करके आप इसे नॉट गेट इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 कम्बिनेशन आपको याद होने चाहिए। इसी तरह ये, सर इनका, जी जी जी, सॉरी सर, मैंने पूछा था सर इन सब का कोई प्रूफ है? ये जो एक्सप्रेशंस हैं, हम्म, इनका कोई प्रूफ है? कोई मैथमेटिकल प्रूफ? इन एक्सप्रेशंस का, कौन सी एक्सप्रेशन का मैथमेटिकल? ये वाला एक्सप्रेशन है। ए डॉट, ये बार्स, ये बार हटाने के बाद हम प्लस पे लगा देते हैं, इनका इस सब का कोई प्रूफ है कि हम ये क्यों करें? इसके पीछे कोई लॉजिक है? प्रॉबेबली होगी लॉजिक कोई ना कोई, लेकिन अभी मुझे बस एज अ रूल ही ये याद है। तो मैं गाइड नहीं कर सकता सही क्या कि, प्रॉबेबली नेक्स्ट वीक में मैं खुद पढ़ के आऊँगा तो मैं बता दूँ। फिलहाल आपने बस ये याद रखना है कि जब भी ए डॉट बी के ऊपर, मतलब डॉट को प्लस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और बार के ऊपर बार होगी तो वो बार से बार कैंसिल हो जाएगी, बस सिंपली ये 2 रूल्स, ठीक है? बाय द वे अच्छा क्वेश्चन था कि ऑब्वियसली पीछे कोई ना कोई लॉजिक होगी, या अगर कोई लॉजिक ना भी हुई तो विद द एनालिटिकली प्रूव किया होगा। उन्होंने इस एक्सप्रेशन को भी इनपुट्स डाल के प्रूव किया होगा, और इस एक्सप्रेशन को भी इनपुट डाल के प्रूव किया होगा, और फिर उन्होंने एंड पे ये कंक्लूड किया होगा कि ये दोनों इक्वल होते हैं। तो कोई ना कोई होगी बैक एंड पे इसके लॉजिक। अच्छा, आप खुद से प्रूव वैसे बाय द वे कर सकते हैं वैल्यूज डाल के। जिस तरह इसमें आप 1 और 1 डालें, तो 1 और 1 डॉट 1 होगा, और 1 का इन्वर्ट 0 आ जाएगा। इसके ऊपर 1 और 1 डालें तो 1 का इन्वर्ट 0, 1 का इन्वर्ट 0, 0 प्लस 0 0, देखें दोनों इक्वल है। तो इसलिए बस ये फिलहाल याद आपने रखनी है टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन। अच्छा, सर ये डी मॉर्गन्स लॉ है ना, कौन सा? ये ऊपर जो आपने ये सर ये हाँ, डी मॉर्गन्स लॉ भी ऐसे ही था। डी मॉर्गन्स 2 लॉ थे ना, ये थे। डी मॉर्गन्स लॉ कहता था ए प्लस बी के ऊपर बार इज इक्वल टू ए बार डॉट बी बार, और हाँ यही है सॉर्ट ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है? उसमें भी हम यही करते थे कि ए प्लस एक्स प्लस वाई ऊपर बार है, तो ए वाली बार इधर इसके ऊपर भी आ जाती थी, और ये प्लस वाला जो है वो डॉट में तब्दील हो जाता था, और वाई के ऊपर भी बार आ जाती थी। तो दिस इज डिमॉर्गन। अच्छा, खैर आगे चलते हैं हम। 20 स्टूडेंट्स, 26 आ चुके हैं। 5 मिनट फिर मैं वेट कर लेता हूँ, शायद 3 बजे के करीब सारे आ जाएं, फिर मैं फुल एडर हाफ एडर कराना शुरू करता हूँ। तब तक का आपका कोई जनरल क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, पता है क्या आपको? आईसीज के नंबर, गेट आईसीज के नंबर बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। नॉट गेट आईसीज, इनफैक्ट हर चीज़ के जो चीज़ें हमने याद की हैं ना, लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट किए हैं, चाहे वो ट्रांजिस्टर हो गए, चाहे वो डायोड हो गए, चाहे वो जीनर हो गए, सबके आईसीज नंबर जो हैं वो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वाइवा के अंदर या एटलीस्ट जब थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल का कोर्स होता है, तो प्रैक्टिकल कोर्स के लिए एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए कि, क्योंकि थ्योरी सर में आप तो ये आज बताया ही जाता पूछेंगे? है नहीं नहीं, आज भी पूछ सकता हूँ, लेकिन वैसे जनरली आज तो आज खाली। तो सर वीडियो में से। हाँ, आज तो लैब 12 का वीडियो में से, और लैब 2 का, वो जो लैब 2 का था वो है। सर भी और कितनी लैब रहती हैं? शायद 2 और।
अच्छा चलिए मैं उसकी बारी थोड़ा रिपीट कर दूंगा तब। अच्छा अब हम चलते हैं हाफ एडर की तरफ, ठीक है, कि एडर्स बेसिकली होते क्या हैं। अब एडर्स एज द नेम सेज कि एडर क्या होगा आपके पास, जो 2 बिट्स का उसमें ऐड करवाए, ठीक है। अब वो 2 बिट्स अगर बाइनरी हैं, ऑब्वियसली बाइनरी ही होती हैं, क्योंकि एक बिट में A/1 स्टोर हो सकता है, 0 स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो बाइनरी ये एडर बाइनरी एडर्स कहलाते हैं ये, ठीक है। और बाइनरी एडर्स की टाइप्स हैं, हाफ बिट एडर है, फुल बिट एडर है, ज़्यादा वाला हो तो 4 बिट, या ज़्यादा वाला उसको जनरली बाइनरी एडर बोल देते हैं। एक सब्ट्रैक्टर है और फिर एडर सब्ट्रैक्टर का सर्किट होता है। एंड वी आर एट दिस स्टेज, ठीक है, कि हाफ एडर बेसिकली क्या होगा। अच्छा तो हाफ एडर क्या होगा कि, एक मिनट, तो हाफ एडर क्या होगा कि आपके पास देखें 2 बिट्स दी हुई होंगी इन्होंने, लेट से एक ये है आपके पास और एक ये है आपके पास। अब दोनों बिट्स जो हैं वो बाइनरी में है ऑब्वियसली, तो आंसर भी ऑब्वियसली बाइनरी में आएगा। 1 + 1 क्या होगा 0, 1 + 1 क्या होगा 1, और साथ कैरी आएगी, वो आपके पास है क्या 0। सिमिलरली अगर दोनों 1 हो जाएं, तो वही 8th क्लास में शायद हमने जब बाइनरी एडिशन पढ़ी थी कि जब 2 1 आ जाएं तो आंसर में 2 नहीं लिखते, 2 को हम इस तरह करके सॉल्व करते हैं, 2 1 ज़ा 2 और पीछे बच क्या गया 0। तो जो इधर लेफ्ट वाली बिट, राइट वाली बिट होती है वो नीचे लिख देते हैं, और जो लेफ्ट वाली बिट होती है वो आगे कैरी चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे कैरी आ जाएगा। अब एज देयर इज नो बिट प्रेजेंट, तो आपका वाला जो आंसर होगा वो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा, एंड द आंसर विल बी 1 0। अब आप ये देख रहे होंगे कि जो सम वाली एडिशन है, 2 बिट्स का जो सम है, ठीक है, 2 बिट्स का जो सम है, इसको आउटपुट को इन द फॉर्म ऑफ लॉजिक आईसीज इम्प्लीमेंट करने के लिए वी नीड एटलीस्ट 2 आउटपुट्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक आउटपुट शुड बी द सम बिट एंड एक आउटपुट शुड बी द कैरी बिट। इसके लिए आप सबसे पहला जो काम करते हो ना, कोई भी बाइनरी सर्किट या कोई भी लॉजिक सर्किट बनाने के लिए, तो आप ट्रुथ टेबल से स्टार्ट करते हो। First you will make a truth table, then you will make expression out of it, and then you will simplify it, and then you will make a logic circuit from it, ठीक है। तो अब यहाँ पे हाफ एडर में आपने क्या किया, 0 + 0 पे 2 हमें आउटपुट चाहिए ना, हमने 2 आउटपुट स्ट्रिंग्स लिख दी, 2 आउटपुट कॉलम लगा लिए। एक कैरी वाला 0 + 0 पे 0, 0 + 1 पे भी 0, क्योंकि कैरी 0 है ना, कैरी 0 + 1 पे भी 0 आती है, 1 + 0 पे भी कैरी 0 ही आती है, 1 + 1 पे सिर्फ कैरी 1 आती है। सम की बात की जाए तो 0 + 0 पे 0 वाली सम बिट होती है, 0 + 1 पे सम बिट 1 होती है, 1 + 0 पे सम बिट 1 होती है, 1 + 1 पे सम बिट 0 होती है, ठीक है, क्योंकि 1 + 1 होता है 0 1। इसका मतलब क्या हुआ कि आई नीड 2 सर्किट्स बेसिकली, एक सर्किट वो जो इसको रिप्रेजेंट करे, एक सर्किट वो जो इसको रिप्रेजेंट करे, ठीक है। अब आप इस शक्ल को देख के बड़ी इजीली गेस कर सकते हैं कि ये जो ये वाला सर्किट है, दिस कैन इजीली बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू एन एंड गेट, ठीक है। तो एंड गेट प्लेस बिटवीन द 2 इनपुट्स इज द कैरी आउटपुट ऑफ द हाफ बिट एडर, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा, अगर आपको गेट्स याद हैं तो वेल एंड गुड, गेट्स नहीं याद तो सम ऑफ प्रोडक्ट्स का एक मेथड होता है जो आप लोगों ने क्लास में पढ़ा होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, पढ़ा है? पढ़ा है या नहीं पढ़ा? अच्छा देखें, नहीं पढ़ा अभी, सर नहीं ओके सही है, चलिए मैं बता दूंगा। सम इधर देखें, अब वैसे अगर उस मेथड को ना भी देखें तो आपको इस कॉलम को देख के ही गेस कर लेना चाहिए कि ये वाला कौन सा गेट है। दिस वन इज एन एक्स और गेट, आई गेस एक्स और गेट बनता है ना, एक्स डैश एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, तो ये आपके पास एक्स और गेट है। तो सिंपली सम के लिए एक्स और गेट लगाएं, कैरी के लिए आप एंड गेट लगाएं, तो यू विल मेक अ हाफ बिट एडर, ठीक है। दिस थिंग इज इजी। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे हम नैंड गेट की यूनिवर्सलिटी भी पढ़ रहे हैं, तो आपको बेसिकली एक्स और गेट भी बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट्स, और आपको एंड गेट भी बनाना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ नैंड गेट। तो ये हमारा बेसिकली सर्किट, बेसिकली यू कैन से एम है हमारी लैब का, ठीक है। और ये मैंने आपको वहाँ पे बना के भी दिखाया है, जो आपको वीडियो भेजी है, ठीक है। तो उसके अंदर हमने तकरीबन ये पूरा सर्किट, ठीक है, जो कि नॉर्मली इस तरह इम्प्लीमेंट हो सकता था, ये हमने नैंड गेट आईसीज के थ्रू बनाया।
और उसके अंदर कितनी आईसीज लगी हैं, कौन बताएगा? कितनी आईसीज नहीं, कितने गेट्स लगे हैं नैंड गेट? 5, ठीक है। तो उसके अंदर 5 गेट्स लगे हैं, और वो 5 गेट, अब ये यहाँ से ये वाली बात मेरी तरह ध्यान से सुननी है आप लोगों ने। देखिए उसमें 5 गेट्स लगे हैं, मुझे नहीं पता कि कैसी कम्बिनेशन है, क्योंकि वो वहाँ पे आपकी मर्जी है, आप जिस तरह मर्जी बना सकते हैं। अगर आप उससे स्टिक करना चाहते हैं तो भी मुझे कोई मसला नहीं है। पॉइंट इज लेट से कि 5 लगे हैं, सही है। अच्छा, अब देखते हैं, मुझे आप ये बताएं कि जो 5 गेट्स हैं, गेट्स तो 5 हैं, लेकिन कितने नंबर ऑफ आईसीज के थ्रू हम ये वाला सर्किट एग्जीक्यूट कर सकते हैं? 2 एग्जैक्टली, क्योंकि एक आईसी के अंदर कितने गेट्स होते हैं? 4। हाँ, एक आईसी के अंदर 4 गेट। ये 2-3 वालों का भी एमसीक्यूज में निकलता है। अच्छा देखा ना, ये तो हम 2-3 लैब से पढ़ रहे हैं कि एक जो गेट आईसी होती है उसके अंदर टोटल 4, मैं दोबारा आपको शो भी करवा देता हूँ, रोके। मैंने लास्ट टाइम जो एनालिसिस वाली वीडियो थी वो इसलिए बहुत ही ध्यान से आराम से करके बनाई थी ताकि वो आप ज़रा देख लें। 7408 लेट से आईसी है फॉर एग्जांपल, तो इस आईसी के अंदर 14 पिन आईसी होती है, 4 गेट्स होते हैं अंदर हर, ठीक है। 1 2 फर्स्ट गेट इज बिटवीन 1 2 3, सेकंड गेट इज बिटवीन 4 5 6, थर्ड गेट इज बिटवीन 8 9 10 एंड अगला इज एट 13 14 एंड 13 11 12 एंड 13, ठीक है। तो वीसीसी और 14 पिन पे वीसीसी लगेगी और 7 पिन पे ग्राउंड लगेगी, और बाकी 4 गेट्स होते हैं, और टोटल गेट्स हम उस सर्किट के अंदर यूज कर रहे हैं कितने? 5। तो वी नीड अ मिनिमम नंबर ऑफ 2 आईसीज टू एग्जीक्यूट दैट सर्किट। अब मैंने वहां पे 3 किए, इसकी पॉसिबल रीजन क्या हो सकती है? पहली रीजन ये हो सकता है कि आईसी के अंदर चारों के चारों गेट्स काम ना कर रहे हो, ठीक है, तो मैंने 3 कर लिए। अगर चारों गेट्स काम कर रहे होते हैं फिर तो आप सिंपली 2 आईसी के अंदर भी यूज कर सकते हैं। अब देखें, बल्कि 2 आईसी के अंदर टोटल 8 गेट होते हैं, ठीक है। अगर 3 नहीं भी काम कर रहे हो ना फिर भी 2 से हो जाता है, तो मैंने उससे 3 से बनाया। इसकी 2 रीजन हैं। एक तो अगर सर्किट को शायद मैं कम्प्लेक्स करने से या तारों को बचने के लिए, क्योंकि एग्जैक्टली 5 मंथ पहले वो वीडियो बनाई है, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं कि मैंने क्यों उसे 3 यूज किए, लेकिन माइट भी हो सकती है। पहले आप लोगों को ये वाली बात पता होना चाहिए कि हो सकता है कि उसमें से कोई गेट्स ऑपरेशनल ना हो, कोई गेट्स काम ही ना कर रहे हो, ठीक है, पहली रीजन। और दूसरी बात हो सकता है मैं सर्किट के अंदर ढेर सारी तारें ना यूज करना चाहता हूँ, मतलब छुप जाती है आईसी, इतनी ज्यादा तारें यूज होती हैं, जरा एक्सप्लेनेटरी सर्किट बनाने के लिए मैंने वो 3 यूज किए हैं। तो एक तो ये बात आपने यहाँ तक नहीं रखनी है। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी हिंट आपको ना दूसरी भी दे देता हूँ। ये तो हो गया कि सिंपल कि आप गेट किस तरह यूज करते हैं। दूसरा वे होता है कि आप सम्स एंड प्रोडक्ट्स के थ्रू भी गैस कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं? ऐसे कि आपने सर्किट बना लिया ना जो आपको नहीं लगता, मतलब ये तो आपको पता चल गया कि सिंपल कौन सा सर्किट है, कौन सा गेट है, एंड, ठीक है। लेकिन सपोज करें आपको ये नहीं समझ आ रही कि ये कौन सा गेट है, तो आपने इसके लिए मेथड लगाना है जिसे हम बोलते हैं सम्स ऑफ प्रोडक्ट्स। सम्स ऑफ प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, आउटपुट के अंदर, आउटपुट कॉलम के अंदर देखते हैं, आउटपुट कॉलम के अंदर हम चेक करते हैं 1 1 कहाँ पे आ रहा है, तो एक 1 यहाँ पे आ रहा है, एक 1 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम इसके रिस्पेक्टिवली इसकी इनपुट देखते हैं कि इन दोनों की इनपुट्स क्या है। तो इसके केस में ये और ये इनपुट थी, इसके केस में ये और ये इनपुट है। अब इन दोनों के प्रोडक्ट से तो 1 नहीं आ सकता ना, इन दोनों के प्रोडक्ट से तो 1 नहीं आ सकता। तो हम क्या करेंगे, देखिएगा जरा, x डॉट वाई, क्योंकि हम वी आर टॉकिंग अबाउट सम्स ऑफ प्रोडक्ट्स, के प्रोडक्ट करना है और उसका सम कर लेना है एंड पे। तो हम चाहते हैं कि ए डॉट बी करने से 1 आए, लेकिन यहाँ पे ए डॉट बी करने से नहीं आ रहा, तो हम क्या करेंगे, जो जीरो वाली होगी ना उसके ऊपर खुद से बार लगा देंगे। अब चेक करो क्या 1 आ रहा है? हाँ आ रहा है। सिमिलरली दूसरा यहाँ पे 1 आ रहा है, इसकी भी इनपुट चेक करेंगे। इनपुट्स में क्या क्या है, एक्स और वाई, तो क्या इसके ऊपर इस तरह 1 आ रहा है? नहीं आ रहा, इसके ऊपर हम इसके ऊपर बार लगा देंगे ये। अब इन दोनों को सम कर लेंगे, सारी सरिस्ता करके इसके ऊपर आप सम कर लेंगे, तो सम करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास इक्वेशन बन जाएगी, सही है। तो आप इसको आप नॉर्मल एंड गेट से, नैंड गेट से, किसी भी थ्रू आप इसको एग्जीक्यूट करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं ये पूछूं कि अच्छा रहने दें, यहाँ तक कोई मसला, यहाँ तक कोई क्वेश्चन?
मतलब इस तरह की आप एक्सप्रेशन बना सकते हैं। एक क्वेश्चन जो मैं पूछने लगा था बस वो ये था कि अगर आपने ये वाली एग्जीक्यूट करनी है इक्वेशन, तो आपको टोटल कितने गेट्स चाहिए होंगे, टोटल कितने गेट्स चाहिए होंगे। एक यहाँ पे हो रहा है यूज़, एक यहाँ पे हो रहा है यूज़, एक यहाँ पे हो रहा है यूज़। 5। हाँ, 1 2 3 4 5, एक्सीलेंट। ठीक है, तो इस तरह करके आप ये भी कर सकते हैं, वरना इसके पैरेलल में आप सिर्फ एक एक्स और भी यूज़ कर सकते हैं जो इस सबको रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आपने नैंड से यू आर गिवन अ टास्क टू एग्जीक्यूट एवरीथिंग थ्रू नैंड गेट, तो भी आप यहाँ पे देखें 5 ही गेट्स यूज़ हो रहे हैं, लेकिन वो पांचों गेट जो है ना वो आप बनाएंगे किससे, वो आप बनाएंगे नैंड गेट से। तो पॉइंट इज कि आपको अगर ये चीज़ पता है ना कि किस तरह आप एंड और नॉट गेट बना सकते हैं ये इससे, तो आपके लिए काम बहुत आसान है। मतलब आपको ये पता चल जाता है क्वेश्चन देखने के बाद कि कहाँ कहाँ पे और गेट यूज़ हो रहा है, कहाँ पे एंड गेट यूज़ हो रहा है, कहाँ पे नॉट गेट यूज़ हो रहा है। उसके बाद आप सिंपली नॉट से नैंड गेट से वाली साइड से बना सकते हैं। खैर तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना मैं 2 मिनट के अंदर अब आप लोगों को क्विज देता हूँ। सर एक्सॉर गेट है जो सर वो 4 नैंड गेट से नहीं बनेगा। एक्स और गेट, एक्स और गेट कहाँ पे है? चार नैंड गेट से कैसे, इसे टोटल बेसिक ही 5 लग रहे हैं गेट। तो देखें एक और को एग्जीक्यूट करने के लिए कितने गेट चाहिए नैंड, इधर से देखें, एक और को एग्जीक्यूट करने के लिए, किधर गया, एक और को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको 1 2 3 नैंड चाहिए, ठीक है। और एक नॉट को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 1 नैंड चाहिए, 3 यहाँ पे यूज़ हो गए, एक यहाँ पे यूज़ हुआ, एक यहाँ पे यूज़ हुआ, और 2 एंड बनाने हैं। एक एंड बनाने के लिए आपको 2 नैंड चाहिए, 2 नैंड यहाँ हो गए, 2 नैंड यहाँ हो गए, टोटल 2 2 4 5 6 7 8 9 नैंड ऐसे चाहिए होंगे हमें ये बनाने के लिए, ठीक है। ओके सर। अच्छा, तो प्रोबेबली फिर जो अब वो मिस होगा, जो लोग वो वाइवा देंगे मुझे, तो वाइवा जाहिर सी बात है थोड़ा सा टफ होगा यहाँ पे, तो आप लोगों को चांस है शायद चीटिंग का, हल्का फुल्का आप लोग कर सकते हैं। तो 5 मिनट है, जिसने अभी ऑनलाइन आना है क्लास में कह दें कि क्विज होने लगा है, तो मैं 5 मिनट के बाद आपको लैब 2 का भी दूंगा और लैब नंबर 12 का भी दूंगा। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़, अब इस लैब में करना क्या है आप लोगों ने, मैंने इसमें से आपको कुछ भी नहीं करवाया, आप लोगों पे छोड़ दिया। देखिए मतलब जो चीज़ें मैंने बतानी थी वो तो वैसे बता दिया, वीडियो पे दे दिया। तो इसका टाइटल क्या होगा, नैंड गेट यूनिवर्सलिटी एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कि हाफ एडर है। ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास, नैंड की यूनिवर्सलिटी देखना, हाफ बिट एडर को एग्जीक्यूट करवाना, हाफ बिट एडर का ट्रुथ टेबल एक्सप्रेशन बनाना, और इसका प्रोटियस सिमुलेशन बनाना, जो कि अब आप लोगों को बनानी आ गई है, मैं इसलिए अब बार बार बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। apparatus what ever was used in the वीडियो, apparatus जो कुछ वीडियो में उधर यूज़ हुआ है उसके apparatus आप लिख देंगे। थ्योरी के अंदर आप क्या करेंगे, ओनली थ्योरी टोल्ड इन द वीडियो शुड बी रिटन इंक्लूडिंग ट्रुथ टेबल लॉजिक एंड एवरीथिंग ऑन द board and procedures in step to make the circuit in the video. You can take the help of the previous video. जो उसके अंदर मैंने सर्किट बनाया है ना, उसको किस तरह बनाएंगे उसको आपने प्रोसीजर लिखना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। कि किस तरह सबसे पहले आप आईसी चाहिए होंगी आपको 2, फिर आपने उस आईसी को पावर अप करना है, फिर आपने उसे इनपुट के साथ पुल डाउन रजिस्टर लगाना है, और पुल डाउन रजिस्टर क्यों लगाते हैं, सब रीज़न लगेगी। फिर आपको आउटपुट के साथ एक एलईडी चाहिए, तो इसको अपने वर्ड में। होम टास्क में आपने प्रोटीज सिमुलेशन बनानी है हाफ बिट एडर की, ठीक है। हाफ बिट एडर की प्रोटीज सिमुलेशन है, और प्रोटीज सिमुलेशन के ऊपर लिखा हो कि आउटपुट की कौन सी बिट कैरी है, कौन सी बिट सम की है, ठीक है। मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, रुकें। वैसे तो ये बिल्कुल ही चम्मच से खिलाने वाली बात हो जाएगी, बट स्टिल ये देखें, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, इस तरह का कुछ लगेगा।
एक मिनट। ये मैंने सेंड कर दिया। मैं बना नहीं रहा, लेकिन आप लोगों ने बनाना है। आप चेक करें ज़रा। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्रोटेस का सर्किट एक एंड और एक्स और आईसी के साथ, जो कि गेट सर्किट बनेगा इस तरह का, मतलब जो कि सर्किट बनेगा एडर का इस तरह का। ठीक है, और दूसरा वो जो नैंड एक्सिस के थ्रू बनाया है वो आपने वहीं से देख के बनाना है जो मैंने आपको उधर बताया हुआ है। तो ये देखें, मैं फिर भी आपको शो करवा देता हूँ। ये देखें ऊपर वाला जो है ये वो बना हुआ है जिस तरह मैंने उधर बनाया है, क्या बोलते हैं नैंड वीडियो वाला। के अंदर, हाँ नैंड वाला। और ये जो नीचे वाला है ये विद द हेल्प ऑफ बेसिक गेट्स बना हुआ है। बना हुआ नहीं है, मतलब ये मेरा ख्याल है मैंने ना ये क्या किया है, मैंने कनेक्ट नहीं किया बस यही करके। ये देखें ये बेसिक गेट्स हैं। रुकें, मैं एक और भी टास्क डालता हूँ। एक तो एंड और एक्स और गेट से बन जाएगा ना, एक हाफ एडर यूजिंग बेसिक गेट्स ओनली, बेसिक गेट्स ओनली। तो बेसिक गेट्स ओनली वाला इस एक्सप्रेशन से बन जाएगा। मैं आपको बताता हूँ किस तरह। ये ये है ना शायद यूजिंग इक्वेशन, हाँ ये बेसिक गेट यूज हुए हैं सारे, कि ये आपके पास नॉट है, ये आपके पास एंड है, ये आपके पास और है। मतलब इसको एग्जीक्यूट करवाना है, ये मैं आपको करवाना सिखा चुका हूँ पिछले में, ये सम के लिए और ये कैरी के लिए। आपने बस आगे इस तरह करके नोट करना है कि वो जो दो आउटपुट होंगे ना उसके ऊपर इस तरह करके बाकायदा लिखा हुआ हो कि ये वाली कैरी जो ये वाली जो आउटपुट होगी इसके साथ लिखा हो कि दिस इज कैरी, दिस इज सी एंड दिस इज एस, और ऊपर अपना नाम, यहाँ पे अपना रोल नंबर। इसी तरह यहाँ पे भी जो कैरी बिट होगी जो सम बिट होगी, इस तरह आप 0 1 करेंगे ना तो यहाँ पे 0 आ रहा होगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, आ रहा होगा कहीं ना कहीं। तो इस तरह करके कहते हैं, तो एक बना देता हूँ, बना दूँ? बना दूँ या समझ आ गई है? एक मिनट सर। बस क्विज ले लूँ ना? जी ओके सर। गुड, एक्सीलेंट। चलें मैं क्विज ले लेता हूँ। तो ये आपको समझ आ गया ना ये, और ना बहुत ज़्यादा ना लिखा करें, आप लोग खुद से इतना ज़्यादा लिख देते हैं और फिर कमेंट कर रहे होते हैं कि आप थ्योरी में बहुत ज़्यादा देते हैं। तो ये बहुत ही माइनर चीज़ें हैं। और जब अपनी मर्जी से जब लिखोगे ना, खुद लिखने बैठोगे तो एक एक पैराग्राफ में भी सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। वो जब आप छापा एज इट इज़ इंटरनेट से उठाते हो ना तो ज़रा पेस्ट कर देते हो, लंबा हो जाते हैं मैनुअल। तो इसके आपने मैनुअल देखते हैं 6 7 8 पेजेस में ख़त्म हो, 12 साइज के ऊपर। बाकी पिक्चर इस कोई डिफरेंट लगाना चाहता है और छोटे लगाना चाहते हैं, पिक्चर से नहीं 7 8 पेज बनाते हैं। अच्छा, तो मैं क्विज आपको देता हूँ। अच्छा क्विज ना आप लोगों का स्टार्ट करूँगा मैं, अभी 3:16 हो रहे हैं, तो 3:20 पे आई गेस सब ऑनलाइन होने चाहिए। 3:20 पे इधर ही असाइनमेंट वाले पोर्शन में अपलोड होगा, दिए है ना क्विज पहले ऑनलाइन? यस सर। बहुत ज़्यादा। यस सर। ये देखें, ओके गुड है, फिर तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है। पहले मैं लैब 2 का, ठीक है लैब 2 का ले रहा हूँ। तो मैं जैसे ही क्रिएट करूँगा आपने 3:30 पे ओपन करना है, ठीक है? और एक मिनट, अभी क्या टाइम हुआ? 3:30 नहीं, सॉरी 3:20 पे। और ना वो करने के लिए आपके पास 5 मिनट है। 5 मिनट के बाद अगर आप जो सबमिट करवाएंगे तो जितना लेट आप सबमिट कराएंगे ना, 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट लेट, तो उस हिसाब से ओके सर। उतने नंबर डिटेक्ट होते जाएंगे। सही है, डिडक्ट होते जाएंगे। बाकी मैं ऑफ नहीं करूंगा सर अगर लिंक। किसी का नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है सर फिर? अच्छा 7 मिनट ले लो, 7 मिनट के अंदर अंदर।
ठीक है, तो मैं इसे डेट लगा रहा हूँ आज की, और ड्यू डेट सर ये कैसा मैं क्विज है, एमसीक्यूज? जी MCQs, ठीक है। 3:30 पे 3:20 पे मैं इसे लाइव करूँगा और 3:30 तक मैं इसे करवा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपका टाइम वही 5 मिनट का, 7 मिनट का चले, 7 मिनट से ज़्यादा नहीं लेने, लेकिन स्टिल मैं इसे 10 मिनट का वो दे रहा हूँ ड्यू, उसके बाद ये बंद हो जाएगा सॉर्ट ऑफ, और उसके बाद अगर कोई करेगा अभी तो वो इंक्लूडेड नहीं है। चलें, मैं किसी को कोई मसला होगा, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होगा तो मुझे बताएं। सही 3:30